हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जैकपॉट क्लास 12th के इंग्लिश इलेक्टिव का आंसर। ठीक है, इसमें ना बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव के आंसर देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव का मैंने करा दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो पे हैं और इस वीडियो पे देख रहे हो और आपने कोर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप पहले कोर का देख लें, उसके बाद आप यहाँ इंग्लिश इलेक्टिव का देखें या फिर इसे देखने के बाद वहाँ देखें। ठीक है, तो ये देखो भाई, इंग्लिश इलेक्टिव है, टाइम है 3 घंटे, फुल मार्क्स 80। एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मे बी आपको अभी साउंड का इशू हो सकता है। अगर साउंड का इशू है तो भाई प्लीज वेट करें, वीडियो कंटिन्यू करें, देखें। ये समय के साथ नहीं रहेगी, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर ले साउंड के साथ। ठीक है भाई, चलो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ना रहे। और एक बात, सब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर मैं सब्जेक्टिव इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये है जनरल इंस्ट्रक्शन, आप पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है। तो पहला सवाल देखिए, सवाल क्या है। पहले हमसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, तो पहले हमें ये ना जो पोएम का लाइन दिया है हमें ये पढ़ना होगा। तो चलिए भाई हम साथ साथ में आपके पढ़ते हैं ताकि आप कोऑपरेट करें और मैच करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। अब हम एक कलर ले लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ लिखा है, एक सेकेंड, हम पहले से, हाँ अब हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, a moon lern climbs the window sill. Over your bed it softly flies to see if sleep had closed your eyes. A pinch of gold, some fairy sand. It cast within that moon leans land, and if by chance you are not asleep, it come tiptoe on the gentle feet to touch your eye with golden beams and टेक यू टू लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो ये हमारा किताब से एक पोएम लिया गया है, इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है पूछे गए सवाल का। तो पहला सवाल है, यहाँ देखिए पहला सवाल हमसे किया गया है, ये जो है, द पोएट स्पीक्स ऑफ द मून एज इफ इट वर। तो आपने वहां पढ़ा इट वर अ शैडो, अपने आप वहां से पढ़ोगे, और अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा ये शैडो से है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ गोल्ड, सम फेरी सैंड। लाइन 7th और 8th लाइन से है। द पोइट हैज यूज्ड टू एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब। इसमें पूछा गया ये जो लाइन है, द पिंच ऑफ गोल्ड, सम फेरी सैंड, इसमें ना पूछा गया है ना, द पोइट हैज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू डिस्क्राइब। पोएट ने जो यूज किया है, क्या डिस्क्राइब करने के लिए किया है? तो भाई द कलर ऑफ मूनलाइट, यस यही द कलर ऑफ मूनलाइट इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस लाइन के द्वारा। ठीक है, द कलर ऑफ मूनलाइट। चलो नेक्स्ट सवाल, 3rd नंबर से हमारा सवाल है, अ सूथिंग इफेक्ट ऑफ मूनलाइट इज दैट। जो मूनलाइट है उसका इफेक्ट क्या है? इट क्लाइम ऑन अ विंडो सिल, नहीं। इट टिप टॉय ऑन अ जेंटल फीट, ये लिखा हुआ था पर ये है नहीं। इट पुट्स अ चाइल्ड अस्लीप, सॉरी स्लीप, ये क्या करते हैं, बच्चे इससे सो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इट पुट्स अ चाइल्ड टू स्लीप। सो राइट आंसर दिस इज दिस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर है हमारा, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ देखो ग्रामर से सवाल आ गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 दो आपसे पूछे जाएंगे। कोर में भी 2 पूछे गए थे, इसमें भी 2 कोर पूछे। इसमें ही सेज आई एम बिजी। ठीक है, तो आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो क्या है, ही सेड दैट ही वाज बिजी, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। ही सेज दैट ही क्या है, ही सेड दैट ही इज बिजी, नहीं, ही सेज दैट ही इज बिजी, यस सी इज राइट आंसर, हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। देखो तो ये है आशीर्वाद दे रहा है, तो कभी भी अगर कहे, कभी भी ऐसा कहे तो यहाँ कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही माइट लिव लॉन्ग, यस बी इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 6th नंबर सवाल है, 6th में पहले आप देखिए क्या बोला क्या गया 6th नंबर सवाल में, इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो देयर इज एन एरर विद द वर्ब प्रिंटेड इन बोल्ड, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ब इन ईच केस। ओ भाई,
मतलब ये ना सच में रियली ये बहुत अच्छा सवाल है। ये ना बेसिकली इसे बोलते हैं एरर स्पॉटिंग। मतलब जो बोल्ड किया गया है ना उसमें कुछ गलत है तो क्या उसके जगह इन ऑप्शन में से क्या होगा रिप्लेस कर वो बताना है। तो पहला है सवाल हमारा, एक सेकेंड, हमसे पहला नंबर सवाल क्या है कि एक सेकेंड कलर चेंज कर ले हम, हाँ, वी कंसिडरिंग दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। तो देखो भाई वी कंसिडरिंग, ये क्या है, वी कंसिडरिंग ऐसा होगा नहीं, वी कंसीडर होता है, ठीक है। तो कंसीडर्स नहीं होगा, आप पहले ये बात समझे, हैड कंसीडर्स आएगा नहीं, ये पास्ट हो जाएगा। और वी कंसीडर दैट वी एक है कंसीडर्ड भी नहीं होगा, और वी है तो कंसीडर्स नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वी कंसीडर, वी क्या होता है ना, हमेशा ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, वी वी के साथ आई और वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, बाकी सबके साथ सेकेंड फिफ्थ फॉर्म लगती है ना, तो ऐसा ही होगा। वी कंसीडर्ड दैट वी शुड डील, एक सेकेंड, वी कंसी हो, एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे ना, शुड है यूज किया हुआ है, ठीक है, तो ये पास्ट है, इसलिए हमें ना इसका पास्ट ही लेना पड़ेगा। तो वी कंसीडर्ड होगा, कंसीडर और कंसीडर्स नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सॉरी गलत हो गया। 7 नंबर है, दिस हाउस इज कंसिस्टिंग, देखो भाई कंसिस्टिंग नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है, ये आप इसमें पढ़ोगे ना, क्या क्या बोलते हैं इसे प्रेपोजिशन में, तो कंसिस्ट ऑफ, तो ये है ना कंसिस्ट, तो दिस हाउस तो यह कंसिस्ट हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्ट। 7 का ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर है, व्हाट आर कैटरपिलर एंड फ्लाई इन द पोएम द ह्यूमन अब्स्ट्रैक्ट, जो ह्यूमन अब्स्ट्रैक्ट से है, द कैटरपिलर और फ्लाइम इन द पोएम, वो क्या थे, तो वो क्या थे भाई, वो क्या इंसेक्ट्स थे, नहीं, पीस लवर थे, नहीं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे भाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंटी सोशल एलिमेंट्स। 8 नंबर हमारा सवाल है, सॉरी 9 नंबर सवाल है, फाइनली व्हाट वाज मार्क ऑन द वॉल, तो वॉल पे कौन सा मार्क था, तो स्नेल का मार्क था, ये भी आपका बुक से पूछा गया है, तो स्नेल। चलो 10 नंबर हमारा सवाल है, विथ एक्सीडेंट इज मेंशन्ड एज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन, वो जो बोलते हैं ना कि ये जो है आई सेल माई ड्रीम्स का जो चैप्टर है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ था, तो विथ एक्सीडेंट इज मेंशन्ड, तो कौन सा एक्सीडेंट भाई मेंशन था उसमें, तो ये था भाई हमारा कार एक्सीडेंट। तो एक सेकेंड ये ले लूं मैं, तो क्या था ये, ए कार क्रैश्ड इनटू अ होटल वॉल ड्यू टू ह्यूज वेव, ठीक है, ए इज आवर राइट आंसर। 11th नंबर है, इन द पास्ट, और क्या, इन द पास्ट वाई वाज नरेटर इन अवी ऑफ फुआ फ्रेंड, ठीक है, तो जो पास्ट में था नरेटर अवी ऑफ फुआ फ्रेंड का क्या था, तो वो था भाई आपका क्या, ही स्पोक अ बिट ऑफ स्पेनिश, था वो स्पेनिश बोलता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिशियन, नहीं, ही हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ ज्वेलरी, नहीं, वो यही था भाई, सी स्पोक अ बिट ऑफ स्पेनिश, ठीक है। 12th नंबर हमारा सवाल है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इवलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू, यहाँ पूछे जो फ्रैंक का है ना स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है, गलत स्टेटमेंट हमें खोजना है। तो स्टेटमेंट देखिए, ही वांट्स टू मैरी एवलाइन, यस बिल्कुल सही, वो चाहता था भाई, ये चाहता था, पहला सही सही है, और मतलब आंसर सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है। ही टेल्स स्टोरी टू द ट्रैवल, बिल्कुल सही है। ही लाइक्स म्यूजिक, बिल्कुल सही है। हाँ ये गलत है कि क्या ना उन्होंने मतलब उनके पिताजी को ललकारा था, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ही हैज चैलेंज्ड एवलाइंस फादर इन अ ड्यूअल, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो 13 नंबर हमारा सवाल है, 13 नंबर का सवाल क्या है, इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम हु सोल्ड ड्रीम्स, भाई ड्रीम कौन बेचता था, तो भाई फ्रूगा फ्रेंडा, फ्राउ फ्रेंडा बेचता था ड्रीम्स, ठीक है। 14 नंबर, फ्राउ फ्रेंड लिव्ड इन अ कैसल, कैसल तो बहुत ज्यादा जो महल होता है ना, लाइक हाउस इन, वो कहाँ का था भाई, तो वो पुर्तगाल का था, ठीक है, पुर्तगाल। 15 नंबर हमारा सवाल है, हाउ मैनी हॉर्स
हावर्स, अब सॉरी, हाउ मेनी आवर्स डिड द पोएट एंड हिज बिलव्ड स्पेंड टुगेदर। कह रहे जो पोएट थे और जो वो जिससे प्यार करता था ना, तो वो कितने घंटे उसके साथ गुजारे थे, कितने, तो वो हमेशा 3 घंटे गुजारता था। तो 3 hours इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून प्रेजेंट। बोलते हैं ना जब नून होता है ना, नून मीन्स आफ्टरनून, नमक मत लेना, तो वहाँ क्या होता है ना कि वेन डू, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून प्रेजेंट, तो कब होता है भाई, तो ये होता था ना, द लवर एंड द बिलव्ड कमिंग टुगेदर। सी इज आवर राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, व्हेन डू शैडो डिसअपेयर, मतलब परछाई कब गायब हो जाता है, जब सन हमेशा हमारे सर का ऊपर होता है दोपहर में, इसीलिए सन इज ओवरहेडेड। सनराइज करते तो भाई देखो हमारे लंबे लंबे परछाई होता है, पोस्ट नून मतलब आफ्टरनून के बाद उस समय भी लंबा लंबा होता है, इसलिए पूछा है कि कब जो शैडो है, परछाई हम लोग का नहीं दिखता है, तो आफ्टरनून में जब एकदम ऊपर होता है सर के। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, सन इज ओवरहेड। 18 नंबर हमारा सवाल है, क्या है सवाल हमारा 18 नंबर, हु वर द वाइटल इंपॉर्टेंट टू बर्जम फॉर व्हाट ही वाज। बोला ना कि कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बर्जमन के लिए, जो वह फॉर व्हाट ही वाज, जो इंपॉर्टेंट था इतना ज्यादा, तो कौन था भाई, अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना, उसके लिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा जरूरी थे। सो बी इज आवर राइट आंसर। 19 नंबर का सवाल है, द रिवर अल्फा रैन डाउन टू, तो जो रिवर अल्फा है कहाँ से दौड़ती थी, कहाँ से निकलती थी, तो यहाँ सनलेस सी से, सनलेस सी से, वहां सनलेस सी में मतलब वहां पे कभी धूप नहीं नहीं पहुंचता था, ऐसा सी, ऐसा समंदर। 20 नंबर सवाल है, विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मेंशन्ड इन द एज ए फ्रीडम। ये जो एज ए फ्रीडम, उसमें किस तरीका का गुलामी को बताया गया है, तो वो क्या है, नेचुरल स्लेवरी नहीं, हाँ मतलब यस, और अननेचुरल स्लेवरी, दोनों टाइप के भाई गुलामी होते थे वहां पे। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। अब हम आ गए हैं भाई हमारे आखिरी 10 क्वेश्चन पे, और हमारा पहला 21 नंबर सवाल है, वाई डिड मिस्टर मंगोलिन नॉट वांट टू अटेंड द वेडिंग एट ब्राउन्स वैली। वो जो डॉक्टर मंगोली थी वो क्यों नहीं चाहती थी शादी में जाना, तो भाई वो क्यों नहीं चाहती थी, बिकॉज ही वुड नॉट गेट अ चांस टू स्लीप, क्योंकि वो सो नहीं पाई, ऐसा नहीं भाई, बिकॉज ही वॉज ऑन अ फैट फ्री डाइट, बिकॉज वो डाइट पे थी, बहुत मोटी हो गई थी, वो डाइट पे थी, इसलिए वो नहीं गई, क्योंकि जाएगी तो खाना पीना खाएगी, फिर उसको डाइट करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, इसलिए। सो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, मैं टिक कर देता हूं बी। चलो 22 नंबर हमारा सवाल है, होम डिड मिस्टर मार्गोलिन ट्रीट विदाउट एनी चार्ज। किसे मिस्टर मार्गोलिन ने ना चार्ज नहीं किया था, मतलब डांटा वाटा नहीं था, तो भाई वो लकी था, वो कौन था जो बच गया था, तो वो बच गया था भाई रिफ्यूजी, ठीक है, उन्हें इसने नहीं डांटा था, तो रिफ्यूजी इज आवर राइट आंसर। 23rd नंबर में सवाल है, हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। रेस अगेंस्ट टाइम में फाइनल विनर कौन था भाई, तो ये थे ह्यूमंस। ह्यूमंस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो 24 नंबर का सवाल है, whom डज मिल्टन कॉल द सन ऑफ मेमोरी एंड हियर ऑफ फ्रेम। तो भाई इस जो सन ऑफ मेमोरी और हियर ऑफ फ्रेम किसे कहा था, तो उन्होंने कहा था शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर को कहा गया था। सो द राइट आंसर इज शेक्सपियर, 24 का ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर वाला सवाल कहता है हमसे, व्हाई वाज द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन कुबला खान वेलिंग। जो विमेन को बताया गया है कुबला खान, वो जो मतलब डिस्क्राइब क्यों किया गया था अक्वेलिंग की तरह, तो भाई ये ना इसलिए किया गया था बिकॉज द डेमन लवर हैड अबंडेंट ऑन हर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का सवाल है, इन ट्रीज ब्राइट फ्लावर आर कंपेयर टू, इन जो ट्रीज है ब्राइट फ्लावर किससे कंपेयर किया गया है, तो वो 100 फ्लैग्स से कंपेयर किया गया है, 100 फ्लैग्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर का सवाल है, 27 नंबर का सवाल क्या कहता है हमसे कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैड द पोएट विजिटेड कुली अगेन। तो कब उन्होंने कुली को फिर से विजिट किया था, तो 19 साल के बाद, ये तो भाई समझ ही रहो।
28 नंबर सवाल हमारा, इन द पोयम द वाइल्ड स्वैंस ऑफ कूली विच सीजन हैड बीन टॉक्ड अबाउट, ये जो पोएम है वाइल्ड द वाइल्ड स्वान ऑफ कूली, इसमें कौन सा मौसम के बारे में चर्चा किया गया है? तो इसमें चर्चा किया गया सर्दी का मौसम के बारे में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विंटर। ठीक है, एक सेकंड में इसे, हाँ विंटर इज राइट आंसर। अब हम आगे अपने लास्ट दो क्वेश्चन पे, क्या है, व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर्स टू लिसन टू, जो पोएट है सुनने वाले से उन्होंने क्या पूछा है, क्या रिक्वेस्ट किया है? तो उन्होंने भाई रिक्वेस्ट किया था कि भाई क्लॉक टावर्स पे जाइए। ठीक है, तो क्लॉक टावर इज राइट आंसर। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, बीटिंग दियर गोंग्स राउंड द कॉक ईच स्लाइटली ऑफ द अदर टाइम डैश और डैश। तो ये भाई ये क्या था, डीपर एंड क्या डेंसर? नहीं, डीपर और लाइटर, यस। सो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पड़ेगा डीपर और लाइटर, पता चलेगा। ठीक है, तो भाई ये थे आज आपके 30 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा सॉल्यूशन। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और भी बाकी जो बचे हुए सॉल्यूशन है मैं करा रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखें। इतनी देर तक मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन, एक सेकेंड, आपको मुझे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। सो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।